जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का ये 7वां दिवस मुक्ति दिवस है, विश्राम दिवस है और आज मोक्ष की कथा होने वाली है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है, ये बड़ा ही परम पावनमय दिवस है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन ग्राम खामनी में गोवर्धन और मथुरा के मध्य में ब्रजभूमि में संपन्न हो रहा है। और इस आयोजन के आयोजक हैं हमारे श्री प्रताप सिंह जी एवं श्री किताब सिंह जी एवं हरसाना परिवार एवं समस्त खामनी ग्रामवासी। और इस आयोजन को कराने की प्रेरणा देने वाले आशीर्वाद देने वाले कृपा करने वाले हमारे श्री पप्पू भगत जी जो आज हमारे सामने ही विराजमान हैं, जो आज ही में आप सब लोग जानते हैं ज्यादातर हमेशा आज ही में ही परमार्थ का कार्य करते हुए नजर आते हैं और आज हमारे सामने बैठे हैं। तो हमें भी उनके सामने इस वाणी को परम पावन करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये हमारे भी बड़े भाग हैं। तो इस प्रकार से ये आयोजित हो रहा है और नित्य नूतन नया नया यहाँ आनंद हो रहा है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। दुर्लभम त्रयमेवै तद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। देखो, जीव जब माता के गर्भ में आता है तो भगवान कपिल और मैया देवहूति के संवाद में ये प्रसंग है कि मैया देवहूति भगवान कपिल से कहती है कि प्रभु मैं क्या बताऊं, जीव जब माता के गर्भ में आता है तो अनेकों प्रकार की प्रतिज्ञाएं करता है, अनेकों प्रकार के भगवान को वचन देता है कि हे प्रभु एक बार मुझे इस गर्भ से आप बाहर निकाल दो, तो संसार में बाहर जाने के बाद मैं आपका इतना भजन करूंगा, इतना सत्संग करूंगा, इतनी सेवा करूंगा, इतनी कथा कराऊंगा या सुनूंगा कि फिर मुझे बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा, बार बार मुझे मरना नहीं पड़ेगा, माने मैं अपना जीवन सार्थक बना लूंगा। तो भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान को दया आ जाती है और फिर कबहु के करे करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु स्नेही। भगवान दया करके स्नेह करके कृपा करके प्रसव की वायु के माध्यम से माता के गर्भ से जीव को संसार में बाहर ले आते हैं। लेकिन महाराज इसी संसार में उसी भगवान की माया बड़ी बलवती है कि भूमि परत भा डावर पानी जिम जीवहि माया लपटानी। कस्तरती मायाम यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते। भगवान की माया संसार में आते ही जीव को लपेट लेती है और फिर चाह करके भी जीव वो सारी प्रतिज्ञाएं, वो सारे वायदे,
वो सारे व्रत, वो सारे वचन भूल जाता है जो उसने माता के गर्भ में भगवान को दिए थे। भगवान प्रतीक्षा में रहते हैं कि शायद अब याद करेगा, अब याद करेगा, लेकिन महाराज सारा जीवन वो याद ही नहीं करता। तो फिर क्या होता है, फिर हमारे पप्पू भगत जी जैसे जो भगवान के भक्त हैं, वो हमें याद कराने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं कि बेटा सेवा करो, बेटा सत्संग करो, बेटा कथा करवाओ, बेटा ये अमुक सत्कार्य करो। तो ऐसे भगवान के भक्तों की प्रेरणा से फिर हम लोग वो कार्य संपन्न करते हैं जिसे करना हम लोग भूल गए थे। वो भगवान के परम लाडले राधा रानी के परम प्यारे ऐसे भक्तों के माध्यम से फिर हमें याद आती है, प्रेरणा मिलती है और फिर हम वही कार्य करते हैं जिन कार्यों को करने से फिर हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाता है और जिस कार्य के लिए भगवान ने हमें इस संसार में उत्पन्न किया या भेजा। तो हम कह रहे थे कि दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। संसार में तीन चीजें बड़ी ही दुर्लभ हैं। तीन चीजें कौन कौन सी दुर्लभ हैं? सबसे पहली चीज है मनुष्यत्व। अब मान लो हमारा शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन यदि हमारे अंदर मनुष्यता नहीं है तो मनुष्य का शरीर होना बेकार है। यदि मनुष्य का शरीर धारण करके हम लोग भी केवल खाने पीने, सांसारिक सुख प्राप्त करने, शारीरिक इंद्रिय सुख प्राप्त करने में ही लगे हुए हैं तो महाराज फिर हमारे अंदर और पशु पक्षियों के अंदर क्या भेद रह जाएगा? कोई भेद नहीं रह जाएगा, क्योंकि पशु पक्षी भी खाने पीने और भोग विलास सुख की सामग्री में ही लगे रहते हैं। अब वो तो चूंकि भोग योनि में है, वो तो चूंकि पशु योनि में है, पक्षी योनि में है, तो वो तो बेचारे मजबूर हैं, उसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन हमें तो भगवान ने मनुष्य बनाया है, हमें तो भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, सुंदर शरीर दिया है। और यही शरीर तो है साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। तुम्हें मुक्ति तक ले जाने वाला, तुम्हारा कल्याण करने वाला यदि संसार में कोई शरीर है तो वो केवल और केवल मानव शरीर ही है। इसके अलावा 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो तुम्हें मुक्ति के या कल्याण के मार्ग तक ले जाए। तो भैया हमें अवसर मिला है, हमें भगवान ने मनुष्य बनाया है, तो मनुष्य के जो जो लक्षण होते हैं वो लक्षण हमारे अंदर भी होने चाहिए। मनुष्य के अंदर दया होनी चाहिए, मनुष्य के अंदर करुणा होनी चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए, दीन दुखियों के प्रति मन में सेवा का भाव होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करने का भाव होना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये है मनुष्यता। तो अब आप विचार करना कि क्या ये लक्षण हमारे अंदर हैं? मनुष्यत्वम,
जब मनुष्यता आ जाएगी उसके बाद फिर तुम मोक्ष की कामना कर सकते हो, मुक्ति की कामना कर सकते हो। लेकिन जब तक मनुष्यता नहीं आएगी तब तक तुम मुक्ति की कामना करने के लायक नहीं हो सकते। और तीसरी बात है महापुरुष संश्रयः, महापुरुषों की सेवा, महापुरुषों का संश्रय, महापुरुषों का सानिध्य, महापुरुषों की सन्मुखता, महापुरुषों के चरणों में बैठ करके उनके उपदेश सुनना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना, ये है महापुरुषों की शुश्रूषा। और जब महापुरुषों की शुश्रूषा हमारे जीवन में आ जाती है तो फिर महापुरुषों का संश्रय, अनुग्रह, उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। महापुरुषों की कृपा से ही फिर हमें भगवत मार्ग दिखाई देता है। और फिर धीरे धीरे जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो रास्ते में चलते हुए अनेकों परीक्षाएं आती हैं, अनेकों कठिनाइयां आती हैं, अनेकों दुख दर्द आते हैं। उन सभी का सामना करते हुए जब हम लगातार चलते जाते हैं तो फिर एक न एक दिन महापुरुषों के आशीर्वाद से ही हमें अपने असली लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। हमारा असली लक्ष्य क्या है? हमारा असली लक्ष्य है कि हम और परमात्मा या जीव या ईश्वर ये दो नहीं हैं, ये एक ही हैं। लेकिन जब तक हमारा और परमात्मा का मिलन नहीं होगा, एकत्व नहीं होगा, तब तक समझ लो कि भगवान के और हमारे मध्य में ये माया का पट लगा हुआ है। इसी के कारण हमें भगवान की अनुभूति नहीं हो पा रही है, हमारी भगवान से एकता नहीं हो पा रही है। तो ऐसा तभी संभव होता है जब भगवान के भक्तों की, संतों की, महापुरुषों की कृपा हमारे जीवन में हमारे ऊपर हो जाती है तो महाराज फिर सब कुछ संभव हो जाता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा ये बताओ कि कथा समझ में आ रही है कि हम वैसे ही भुस में लठ मार रहे हैं यहाँ? क्योंकि यदि भुस में लठ मारेंगे तो मूड फिर हमारो ही फूटेगो, तुम्हारो तो कछु बिगड़ेगो नहीं। अब तेल तो हमारो निकल रहा है ना यहाँ, तो हमारो चाहे खूब तेल निकले, लेकिन कथा यदि तुम्हें समझ में आ गई तो समझ लेना कि हमारा तेल निकलना भी सार्थक हो जाएगा। और यदि कथा समझ में नहीं आई तो फिर तो बेकार है महाराज, हमारो तेल निकाल। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जैसा कि हम लोग श्रवण कर रहे थे कि कल की कथा में हमने अपने भगवान का प्रथम विवाह संपन्न कराया, माने द्वारिकाधीश का प्रथम विवाह संपन्न हो गया। किसके साथ में हुआ? लक्ष्मी मैया का ही स्वरूप जो रुक्मिणी जी हैं, रुक्मिणी महारानी के साथ नारायण स्वरूप हमारे कन्हैया जो द्वारिकाधीश बने और द्वारिकाधीश का प्रथम विवाह संपन्न हो गया। भगवान ने द्वारिका नगरी में रुक्मिणी महारानी को खूब आनंद प्रदान किया, खूब सुख प्रदान किया। और रुक्मिणी महारानी के साथ द्वारिकाधीश को आज वर्षों हो गए हैं रहते रहते। तो देखो ठाकुर जी की कृपा से ही आज हमारी रुक्मिणी महारानी के यहाँ एक सुंदर से लाला का जन्म हुआ है। और ये सुंदर सा लाला कोई और नहीं,
ये साक्षात काम देवता ही भगवान कृष्ण के पुत्र बन करके आए हैं। भाई काम देवता पुत्र बन करके क्यों आए? काम देवता को जन्म लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो देखो ये जो लाला हुआ है, इस लाला का नाम है श्री प्रद्युम्न जी महाराज। और प्रद्युम्न जी महाराज कोई और नहीं, साक्षात काम देवता का ही अवतार हैं। तो काम देवता ने अवतार क्यों लिया? इसका कारण ये है कि यदि हम रामायण पढ़ेंगे, यदि हम शिव महापुराण की कथा पढ़ेंगे, तो शायद हमें पता लगेगा कि एक तारकासुर नाम का दैत्य था और उस तारकासुर नाम के दैत्य ने ब्रह्मा जी की बड़ी कठोर साधना करी। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा वरदान मांगो, तो तारकासुर ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे अमर होने का वरदान दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा अमर तो इस संसार में कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि का ये नियम है कि आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। जातस्य हे ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। बेटा संसार में कोई अमर नहीं हो सकता है, ये पहले से ही संविधान बना दिया गया है, पहले से ही ऐसा नियम भगवान ने लागू कर दिया है। तू कोई और वरदान मांग ले। तो तारकासुर ने फिर अपनी बुद्धि चलाई, अपना विवेक दौड़ाया। तो तारकासुर ने सोचा कि क्यों न मैं कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मैं कभी भी मरूं ही नहीं। तो तारकासुर ने बुद्धि लगाई। तारकासुर ने सोचा कि दक्ष के यज्ञ में मैया सती ने अपना शरीर भस्म कर दिया। वाके बाद में भोले बाबा मैया सती के वियोग में थोड़े विक्षिप्त हो गए और फिर भोले बाबा अखंड समाधि में चले गए। माने अब भोले बाबा को इस दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं रहा। तो तारकासुर ने सोचा कि भोले बाबा की जब अखंड समाधि लगती है तो वो कई कई लाख वर्ष के लिए लग जाती है। तो उसने सोचा कि क्यों न मैं ऐसा वरदान मांग लूं कि भोले बाबा के वीर्य से, भोले बाबा के अंश से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मुझे मार सकेगा, बाकी और कोई मुझे मार नहीं पाए। तो जैसे ही उसने वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि तथास्तु, ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। तो देखो आज वरदान पाकर के तारकासुर बहुत बड़ा बलवान हो गया है। सारी त्रिलोकी में उसने हाहाकार मचा रखा है, स्वर्ग के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। देवता लोग बेचारे मारे धारे घूम रहे, इधर से उधर भाग रहे हैं, लेकिन देवताओं को कोई बचाने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि तारकासुर को वरदान है, उसे भगवान विष्णु भी नहीं मार सकते, भगवान शिव भी नहीं मार सकते, ब्रह्मा जी भी नहीं मार सकते, और संसार में महाराज उसे कौन मारेगा। लेकिन भाई अब ये दुनिया का नियम कैसे बदल जाएगा कि चाहे चींटी हो और चाहे हाथी हो, संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसे तो एक न एक दिन मरना ही है। तो देखो लाखों वर्ष व्यतीत हो गए और आज जब सारी त्रिलोकी में हाहाकार होने लग गया, तारकासुर ने भयंकर तहलका मचाया हुआ है। तो सारी दुनिया आज बड़ी दुखी है। भोले बाबा की शरण में गए तो देखा तो भोले बाबा अखंड समाधि में बैठे हैं
और जब कोई अखंड समाधि में चला जाता है तो उसके शरीर के यदि टुकड़े भी कर डालोगे तो भी उसे न किसी प्रकार का कोई दुख होता है न दर्द होता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ममई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन। ईश्वर का अंश ये जो जीव है ये समाधि में ईश्वर में लीन हो जाता है और फिर वहां से ब्रह्म रस का पान करता है। शरीर तो बस ऐसे ही खाली घड़े की तरह बैठा रहता है। जब रस चूस करके जीव परिपूर्ण आनंदित हो जाता है तब लौट करके फिर इस शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर में चेतना आ जाती है, हरकत होनी प्रारंभ हो जाती है। तो सभी ने देखा कि भोले बाबा तो समाधि में बैठे हैं। अब जब तक भोले बाबा समाधि से बाहर नहीं आएंगे, भोले बाबा का विवाह नहीं होगा, तो महाराज भोले बाबा के अंश से संतान कैसे होगी? और जब तक भोले बाबा के अंश से संतान नहीं होगी तब तक महाराज ये तारकासुर कैसे मरेगा? तो देवता लोग बेचारे आज बड़े परेशान हैं। ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और आज इंद्र देवता ने सोचा कि क्यों न हम लोग मिलकर के कुछ करें। तो सारे देवता आज कैलाश मानसरोवर पर हिमालय में पहुंचे जहां भोले बाबा समाधि में बैठे। देवताओं ने भोले बाबा को जगाने का प्रयास किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अचानक इंद्र को याद आया कि हम लोगों में एक देवता है जिसका नाम है काम देवता। काम देवता के पास भगत जी 5 बाण होते हैं। यदि काम देवता अपना एक बाण चला दे तो महाराज सारी सृष्टि की व्यवस्था जो है ऐसी हो जाती है कि फिर तो प्रत्येक जीव इतना कामातुर हो जाता है कि लोग बहन भाई माता बेटा माने किसी भी प्रकार के संबंध को भूल जाते हैं, ऐसे कामासक्त हो जाते हैं। और यदि दूसरा बाण चला दिया, तीसरा बाण चला दिया और चौथा और 5वां बाण यदि चला दिया तो सारी सृष्टि की हालत ऐसे हो जाती है जैसे कुत्ता और कुतिया की हालत होती है। माने जीव इतने कामातुर हो जाते हैं कि फिर उन्हें काम के अलावा और कुछ संसार में दिखाई ही नहीं देता है। तो देवताओं ने कामदेव का सहारा लिया, भोले बाबा पे बाण चलवाए। पहला बाण चलाया, भोले बाबा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा चलाया, तीसरा चलाया, चौथा चलाया तो भोले बाबा थोड़ा सा हिले। लेकिन अब जब 5वां बाण कामदेव ने चलाया है भोले बाबा की छाती पे, हृदय पे, तो भोले बाबा के ये वाले नेत्र तो खुले नहीं, लेकिन जब शिव तीसर नयन उघारा, लेकिन भोले बाबा के माथे में ये जो तीसरा नेत्र होता है, भोले बाबा का तीसरा नेत्र महाराज खुला और सामने कामदेव दिखाई दिया। सो ही कामदेव भोले बाबा की क्रोधाग्नि से जल करके भस्म हो गया। देवता लोग भयभीत हो गए। काम के जलते ही सारे देवता अपने 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 सब भाग गए, लेकिन कामदेव तो बेचारा जल करके भस्म हो गया। अब जब कामदेव की पत्नी रति को पता लगा तो रति रुदन करती हुई विलाप करती हुई गई कि हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति शंभो महादेव बाबा, सारी दुनिया जानती है आप बड़े दयालु हो, आप बड़े कृपालु हो, आप आशुतोष हो, आप अवधर दानी हो, आप औघड़ दानी हो, आप ऑर्डर दानी हो। लेकिन आपने मुझे ऐसी सजा दी है कि मैं तो जीते जी मर गई हूं महाराज, ऐसा आपने मेरे साथ क्यों किया?
भोले बाबा ने कहा कि अरे भगवान का भयो, कहा बात है, बता तो सही। तो रति ने कहा कि महाराज आपने मेरे पति को जला करके भस्म कर दिया, तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं अकेली जी करके क्या करूंगी महाराज, आप मुझे भी जला करके भस्म कर दीजिए। तो भोले बाबा ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। तो रति ने कहा कि हाँ महाराज, मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती। तो भोले बाबा ने काम देवता की गलती बताई। तो रति ने कहा कि प्रभु आप जानते हैं कि सेवादार मालिक के स्वामी के अधीन होता है, तो मेरे पति इंद्र रूपी मालिक, इंद्र रूपी स्वामी के अधीन थे। अब राजा ने जैसी आज्ञा करी उसका पालन उन्होंने किया, लेकिन दंड मेरे स्वामी को मिला, ये उचित नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि मैं भी जीवित रहूं, तो महाराज मुझे मेरा पति वापस लौटा दीजिए। भोले बाबा ने कहा कि भाई ये तो संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अब तो कामदेव का शरीर भी नहीं है, जल करके भस्म हो गया, राख पड़ी हुई है। अब राख में से कहीं शरीर थोड़े ही बनेगा। तो रति ने कहा कि महाराज मुझे कुछ पता नहीं है, यदि आप नहीं लौटाएंगे तो मैं आपके सामने ही आत्महत्या करके मर जाऊंगी, और सारी दुनिया कहेगी कि भोले बाबा दयालु नहीं है, भोले बाबा कृपालु नहीं है। तो आज रति का रुदन देख करके, हृदय की करुण पुकार देख करके भोले बाबा ने कहा कि चलो ठीक है, इस समय तुम्हारे पति का हम शरीर तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक आशीर्वाद दे रहे हैं कि बिना शरीर के ही तुम्हारा पति दीर्घ चिरकाल तक सारी दुनिया में वैसे ही व्याप्त रहेगा जैसा शरीर होने पर व्याप्त रहता था। माने उसका जो प्रभाव है जीव के ऊपर या दुनिया के ऊपर, वो वैसा का ही वैसा बरकरार रहेगा। तो रति ने कहा कि महाराज उससे मुझे क्या फायदा होने वाला है, मैं तो आंखों से अपना पति देखना चाहती हूँ। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो भगवान, इस समय आंखों से देखने को शरीरधारी कामदेव तो नहीं मिलेगा, लेकिन जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि कृष्ण तनय होय पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। जब भगवान कृष्ण का प्रथम विवाह होगा, वो द्वारिकाधीश बनेंगे, तो उनके यहाँ जो पहला लाला होगा वो तुम्हारा पति कामदेव ही प्रकट होगा। कामास्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यतः। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तो देखो अब आपको कथा समझ में आई कि भगवान का पहला लाला जो है कामदेव ही प्रद्युम्न जी महाराज के रूप में जन्म लेकर के प्रकट हुआ है। कथा समझ में आई कि नहीं आई? तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो द्वारिका में आज बड़ा आनंद हो रहा है और भगवान रुक्मिणी महारानी को अनेकों प्रकार से आनंद प्रदान कर रहे हैं, सुख प्रदान कर रहे हैं। हर तरह से रुक्मिणी जी का ध्यान रखते हैं। जैसे एक पति का
कर्तव्य होता है कि वो अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखे, और पत्नी का भी एक परम कर्तव्य है कि वो भी अपने पति के अलावा कभी भी पर पुरुष का न तो चिंतन करे और ना ही किसी पर पुरुष के संपर्क में आए। माने पूरी तरह से पतिव्रता नारी बन करके रहे। तो इससे ज्यादा अच्छा जीवन पति पत्नी के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। तो रुक्मिणी महारानी द्वारिकाधीश से उनकी अनेकों लीलाओं का भी श्रवण करती हैं। आज द्वारिकाधीश अपने बचपन की बात रुक्मिणी महारानी को बता रहे हैं कि देखो, हम बचपन में ऐसे ऐसे भी खेल कूद करते थे, ऐसी ऐसी लीला भी करते थे कि हमारे ब्रज की ब्रजांगना जब यमुना मैया में जल भरवे के ताई जाएं, मटकिया लेकर के जाएं, मटका लेकर के जाएं, तो फिर पीछे से हम भी दबे पांव वहां पहुंच जाते थे और फिर ब्रजांगनाओं से कर भी मांगते थे, दान भी मांगते थे। और जब कोई ब्रजांगना हमें कर नहीं देती थी, हमारे मांगने पर दान नहीं देती थी, हमारी बात नहीं मानती थी, तो पीछे से कंकड़ मार करके, डेल मार करके हम बाकी मटकियाएं फोड़ दिया करते। तो ऐसी ऐसी सुंदर बचपन की यादें द्वारिकाधीश आज रुक्मिणी महारानी को सुना रहे हैं। तो आइए इसे हम एक भाव के रूप में दर्शन करें।